अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फजल शहबाज खान और एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपने एक और इंग्लिश लेसन के साथ। और आइए बिला ताख़ीर हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सो स्टार्टिंग द टाइम विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड हु इज़ द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। ग्रामर सीरीज़ के आज 7वें लेक्चर की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले लेक्चर में हमने एडजेक्टिव और उसकी कैटेगरीज के बारे में बात की थी और ये तभी मैंने आपसे कहा था कि एडजेक्टिव एक बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम मज़ीद कुछ दो अपकमिंग लेक्चर्स में जाकर कंप्लीट करेंगे। तो आइए एडजेक्टिव के सीक्वल में कैटेगरीज के बाद जो कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जिसे आप कहते हैं, आज हम बढ़ने जा रहे हैं वेरिएशंस ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। अब वेरिएशंस से क्या मुराद है? वेरिएशंस को दूसरे लफ्ज़ों में एडिशनल टाइप्स भी कहा जा सकता है या इसे दूसरे लफ्ज़ों में टाइप में से टाइप को निकाला जाए, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। तो ये एडिशनल टाइप्स हैं, इन्हें आप वेरिएशंस के तौर पे इसलिए याद रखें क्योंकि ये कंस्ट्रक्टेड टाइप्स हैं, ये जेन्युइन टाइप्स नहीं है। तो जेन्युइन सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, दो ही कैटेगरीज हैं अगर देखा जाए। अगर आपको याद दिलाऊं, द फर्स्ट वाज डिटर्मिनर्स एंड द अदर वाज डिस्क्रिप्शंस, जिससे हमने मजीद 6 और पोर्शंस जनरेट किए थे। तो वेरिएशंस मजीद उन पोर्शंस से निकलने वाले पोर्शंस का नाम है। आज हम देखेंगे कैसे। सो आइए कंटिन्यू करते हैं। सो वेरिएशंस ऑफ एडजेक्टिव में पहले तो कुछ वेरिएशंस के नाम यहाँ डिस्कस करते चलें। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये कॉम्बिनेशन है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का, यानी ये उनसे मिलकर बना है। देन वी हैव इंडेफिनिट एडजेक्टिव, अ कंट्रास्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी दूसरे लफ्जों में डेफिनेट एडजेक्टिव कहा जाता है। ऐसे पता नहीं कितने नाम है सोसाइटी में। आप भी रिसर्च करने की आदत डालें, आपको भी बहुत कुछ नया मिलेगा। और जो कुछ इसके अलावा मिले तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। आपके इल्म में भी इजाफा होगा, मेरे इल्म में भी इजाफा होगा। मगर वो सारे के सारे जितने भी आपको नाम मिलते हैं ड्यूरिंग दैट रिसर्च एज यू डू, तो वो यूँ समझिएगा वो वेरिएशंस ही होंगी, वो जेन्युइन टाइप्स नहीं होती। तो इसी तरह तीसरा नाम है अपोजिटिव एडजेक्टिव। ना, अपोजिटिव इज अ न्यू थिंग जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। चौथा है कंपाउंड एडजेक्टिव। The next is common adjective. Then we have proper adjective. The second last to be cardinal adjective, and last but not the least is ordinal adjective. अब अपने जानते ये 8 वेरिएशंस तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, हो सकता है और भी हों, और बाय नेम देखा जाए तो बहुत सारी और भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला वक्त रहा और अगर कि मुझे एक मौका मिला मजीद लेक्चर्स डेवलप करने का आगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं एडजेक्टिव पर मजीद और वेरिएशन से बात कर भी लूँगा। फिलहाल तो आइए इसे ज़रा एग्जाम्पल्स की शक्ल में देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जब हम हाउ और व्हाट का इस्तेमाल करें स्ट्रॉन्ग इमोशंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, इन द लाइक्स ऑफ हाउ अमेजिंग यू लुक। जब आप किसी को देखकर एहसास कमतरी का शिकार होते हुए, टू से द लीस्ट, आप कभी कहते हैं यार तुम कितने अच्छे लग रहे हो, कितने अमेजिंग दिखते हो। तो ये हाउ जो है, खासतौर पे हाउ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है और हम इसमें अटैच कर लेते हैं वर्ड को भी। तो ये यूज़ किए जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, और ख़ासतौर पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का आखिर में इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट अ वे टू फिनिश द जॉब, तुमने अपना काम कितने अमेजिंग एट्रीब्यूट में किया, कितने बेहतर तरीके से कर लिया। मैनी वेज टू से। So such sentences are exclamatory sentences such as what an idea, etc. Now we talk about indefinite adjective. अब यहाँ गौर करना है कि indefinite adjective क्या है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल है, The chief has sent many participants back to home. अब यहाँ participants क्या है? As you can see on the screen, एक noun है। तो मैं noun को define करने के लिए many का word use कर रहा हूँ। अब many यहाँ पर define तो कर रहा है लेकिन specific नहीं कर रहा। तो indefinite adjective उन नाउन को या नाउन को उन तरीकों से डिफाइन करता है जो स्पेसिफिक ना हो, जो नॉन स्पेसिफिक हो। यानी मैं मैनी पार्टिसिपेंट्स कह रहा हूँ तो ये कह के भी मुझे ये नहीं आपको बताना नहीं बन पा रहा कि मैं एग्जैक्टली किन पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ। सच एज मोर पार्टिसिपेंट्स, लाइक एवरी पार्टिसिपेंट्स, ईच पार्टिसिपेंट्स। अब मैं ये रेफर कर भी दूँ, ये सारे के सारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव यहाँ बन जाएंगे। ये अगर मैं रेफर कर भी दूँ तब भी मैं ये तो नहीं कह पा रहा कि ये स्पेसिफिकली किसके लिए है। तो ऑब्वियसली डेमोन्स्ट्रेटिव का ऑपोजिट भी हुआ, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव स्पेसिफिक की बात कर रहा होता है, इंडेफिनिट नॉन स्पेसिफिक की। लेकिन एक चीज यहाँ पे और नोट करिएगा, अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, मैनी और पार्टिसिपेंट्स।
ठीक है ना, एक नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव यहाँ पर मैनी है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं या इन दोनों को हटा दूं और इनकी जगह मैं एक वर्ड यूज करूं तो मैं यूज कर सकता हूं एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, एनीबॉडी। ये सारे के सारे अगर आप यूज करें तो जुमला देखिए किस तरह सुनाई देता है। द चीफ हैज सेंट नो वन बैक टू होम, एनीवन बैक टू होम, एवरीबॉडी बैक टू होम। एक रिप्लेसमेंट आ गया। फर्क सिर्फ ये है कि ये दो की जगह एक हो गया, एक होकर इसमें नाउन भी शामिल है और नाउन के साथ साथ ये एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी बन गया। तो ऐसे वर्ड्स भी इंडेफिनिट एडजेक्टिव का हिस्सा बनते हैं। अगली एग्जांपल को देखते हैं। अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, आसान लफ्जों में समझाऊंगा। अ पॉजिटिव का मतलब है किसी चीज का किसी पोजीशन में यूज करना। मिसाल के तौर पे मैं एडजेक्टिव की पोजीशन में हो सकता है एडजेक्टिव ही यूज करूं, लेकिन हो सकता है कि मैं एडजेक्टिव की जगह नाउन का इस्तेमाल करूं और नाउन लिख कर भी मैं उसे नाउन देख कर भी जब जुमले में पढ़ूं तो वो एडजेक्टिव जैसा सुनाई दे। मिसाल के तौर पे द बिल्डिंग, अब देखिए बिल्डिंग यहाँ पर जेन्युइन नाउन है। इस बिल्डिंग को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर कह रहा हूं द बिल्डिंग एंशिएंट एंड एंटीक इज स्टिल स्टैंडिंग। ये एंशिएंट और एंटीक, जब जिसमें एंशिएंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव ही है लेकिन एंटीक तो यहाँ पे नाउन है, और देखा जाए तो ये एंशिएंट भी एक किस्म का नाउन ही बन गया है यहाँ पर। तो ये दोनों कह लीजिए नाउन है, लेकिन ये नाउन होकर भी ये यूज जिस तरह हो रहे हैं ये डिफाइन कर रहे हैं एक मखसूस नाउन को, एक प्रॉपर नाउन को, विच इज द बिल्डिंग राइट हियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाउन होकर भी एक तरह से एक और नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये एक तरह से पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गए। तो मैं ये अलग से देखूं तो ये नाउन बन सकते हैं, लेकिन ये नाउन यहाँ पर यूज होकर भी एडजेक्टिव की शक्ल में बना लिए जाते हैं। तो ऐसे तमाम के तमाम वर्ड्स जो कि नाउन्स हो या एडजेक्टिव्स ही हो, जो एडजेक्टिव की जगह पर यूज कर लिए जाए तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। हाँ, वो नाउन को ही डिस्क्राइब करेंगे, एज यू कैन सी द बिल्डिंग। आगे बढ़ते हुए अब एग्जांपल्स की शक्ल में जरा डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड एडजेक्टिव। दो लफ्जों को मिलाकर जब बनाया जाए, ईदर बाय द यूज ऑफ हाइफन, दैट इज लाइक अ बार एज यू कैन सी इन बिटवीन टू वर्ड्स, और solidly without any hyphen, like peace loving, like evil eyed, like ill tempered, like long lasting, everlasting, warlike, short tempered, downright। यहाँ downright का मतलब है complete या total। अब देखिए downright में हाइफन नहीं है, जरूरत नहीं थी तो मैंने हाइफन नहीं लगाया। तो हाइफन लगा भी सकते हैं बाज जगह और बाज जगह पे हाइफन नहीं लगाते। तो दो लफ्जों को मिलाकर बनाया जाए तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाता है। अगली एग्जांपल देखी जाए कॉमन एडजेक्टिव की, तो ये वो क्वालिटीज हैं जो कि कॉमनली डिस्क्राइब कर ली जाए अबाउट एनी नाउन और प्रोनाउन, सच एज गुड, बैड, पीसफुल, इनर, आउटर, नॉर्दर्न, साउदर्न एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। यानी कॉमन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम कॉमन एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्राइबिंग कॉमन नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव इन कंट्रास्ट ऑफ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पे चाइना अगर एक प्रॉपर नाउन है तो ऑब्वियसली चाइना में रहने वाले चाइनीज प्रॉपर एडजेक्टिव बन गए। पाकिस्तान अगर प्रॉपर नाउन है तो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानीज वो आपके प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव बन गए। इस तरह अफ्रीकन अमेरिकन, शेक्सपियरियन, अब आप इसे देखकर हैरान हो गए होंगे, शेक्सपियरियन एक क्रिएटेड प्रॉपर एडजेक्टिव है। शायद ऐसा कोई जेन्युइन वर्ड था नहीं लेकिन बन जाता है। जैसे कराची में रहने वालों को कराचाइट्स कह दिया जाता है, तो इसी तरीके से ये चीज बना ली गई है। तो हम इस तरह से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर एडजेक्टिव्स की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे शेक्सपियरियन से पता चलता है कि शेक्सपियर का एक दौर था जिस जमाने में इंग्लिश को काफी जो है वो मॉडिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन हासिल हुई। तो इस तरीके से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। कार्डिनल, जब हम कॉमन नंबर्स की बात करें 1, 10, 15, 8, 3, 5, और जब इसी को एक ऑर्डर में डिस्कस करें तो वो ऑर्डिनल बन जाते हैं, सच एज फर्स्ट, 10th, 15th, 9th, 2nd, 3rd एक्सेट्रा। तो ये थे बेटा वेरिएशंस व्यूअर्स आप सबके लिए। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर का इंतजार करिएगा जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, और जहां पर हम एडजेक्टिव को कंक्लूड करेंगे। सो फजल शहबाज खान को दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट इज गुड बाय।